राहु ग्रह का राशि परिवर्तन मई 2025 में हो चुका है और वह मीन राशि से कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं। इसके कारणवश सभी व्यक्तियों पर क्या असर पड़ेगा, यानी आपकी जन्मपत्री में आपका जो जन्म का लग्न है उसको आधार बनाकर हम देखेंगे कि राहु जो कुंभ राशि में आए हैं और आपके लगन से कनेक्ट होके, यानी कि किसका कौन सा लगन है उसके आधार पर किस तरह से क्या असर डालेंगे, या यह कहिए कि क्या बहुत महत्वपूर्ण होना है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए, इसी से संबंधित है ये वीडियो। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं दर्शकों। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं दर्शकों। जैसा कि आपको ज्ञात है कि राहु हमेशा वक्री ही चलते हैं, इसीलिए वह मीन राशि में थे इतने समय से और अब कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं मई 2025 के अंतर्गत। अब शुरुआत करें तो सबसे पहले बात करेंगे कि मेष लगन के व्यक्तियों के लिए राहु का यह राशि परिवर्तन क्या लेकर आया है। दर्शकों, राहु कुंभ राशि में बैठकर मेष लगन वालों से कहना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कुछ नया नॉलेज लेने का समय आ गया है। देखिए, कुछ विद्यार्थी होंगे जो मेष लगन के होंगे, उनका इस समय पढ़ाई लिखाई से थोड़ा सा मन भटकने की संभावना है, तो अपने मन को एकाग्रचित कीजिए। कहीं ऐसा ना हो सारा समय निकल जाए और आप सोचते ही रह जाएं। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप पढ़ना लिखना चाहते ही नहीं हैं, लेकिन राहु का प्रभाव कुंभ राशि में मेष लगन वालों पर ऐसा हो सकता है कि जो एजुकेशन और नॉलेज वो आपको देना चाहते हैं उसके अंतर्गत आपके अंदर एक आलस्य भर देंगे। तो इसलिए मेष लगन वालों बहुत ज़्यादा सतर्क रहिए। ख़ास तौर पर अब चाहे आप विद्यार्थी हैं, काम धंधा करते हैं, कुछ भी करते हैं, या फिर अपनी पर्सनल लाइफ, आपको इस समय राहु के राशि परिवर्तन में एक ही बात ध्यान रखनी है कि आपकी जो आदत बन रही है क्या टालने की, आज का काम कल पर टालने की या आलस करने की, यह सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। सामान्यतः व्यक्ति सोचते हैं कि हमारे धन के बारे में बताइए, हमारे वैवाहिक जीवन के लिए बताइए। दर्शकों, जब कोई ग्रह बहुत महत्वपूर्ण ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो हमारी ज़िंदगी की कोई बहुत महत्वपूर्ण विषय पर इफेक्ट डालता है। इसलिए जो बहुत महत्वपूर्ण है वो बता रहा हूँ, जिससे आप बाकी सारे रास्ते खोल सकते हैं। तो मेष लगन वालों के लिए यही है, आलस्य नहीं करना है। राहु ज्ञान देने के लिए आए हैं, अलग तरह से नॉलेज देंगे, लेकिन आपको कॉन्टिन्यूटी बना के रखनी है। अब बात वृषभ लगन वालों की, उनके लिए राहु का राशि परिवर्तन यही कहना चाहता है कि आप कहीं ना कहीं जिस स्ट्रगल में लगे हुए थे उसका रिजल्ट मिलने वाला है। अब चाहे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, या फिर आप अपने प्रमोशन का वेट कर रहे थे, या फिर व्यापारी वर्ग कुछ नया करना चाह रहा था लेकिन उसका रिजल्ट उसके सामने नहीं आ रहा था, सिर्फ मेहनत ही मेहनत चल रही थी। तो वृषभ लगन वालों, राहु कुंभ राशि में आते के साथ ही आपके काम धंधे को, ज़िंदगी को एक नई दिशा देंगे और जिसकी राह पकड़कर अब आपको आगे बढ़ना है। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा कि जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है उसे आप ना लें। कई बार होता है इंसान कंफ्यूज हो जाता है, और राहु ग्रह का तो काम भी कंफ्यूज करने का है, यानी वह अपने ही हाथों आपको रिजल्ट भी देना चाहते हैं और खुद ही कंफ्यूज भी करना चाहते हैं। तो वृषभ लगन वालों, जो मौका मिल रहा है उसको छोड़ना नहीं, उसके अंतर्गत ही ज़िंदगी को आगे लेके चलना। मैं तो यही कहूँगा, इस समय और अधिक और अधिक और अधिक के चक्कर में आज जो गेन्स प्रॉफिट्स आपको मिल सकते हैं उनको इग्नोर करके मत चलना, क्योंकि मन में ऐसा ही आएगा वृषभ लगन वालों के लिए कि थोड़ा और इंतज़ार कर लेते हैं। मुझे पता है आप अपनी क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं, लेकिन इस समय राहु ग्रह फटाफट रिजल्ट देंगे, एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। अब अगली बात मिथुन लगन वालों के लिए, जिनका राहु कुंभ राशि में प्रवेश करने के बाद उनसे कहना चाहता है, जिस राह पर चल रहे हो बिल्कुल ठीक चल रहे हो, बिना वजह अपने रास्ते मत बदलना इस समय, क्योंकि आपके दिमाग में कुछ इस तरह की परिस्थिति आ रही होगी कि हमें कुछ और नया निवेश कर देना चाहिए अपनी ज़िंदगी में, जिसके कारण चलो थोड़ा सा रिस्क लेते हैं, क्योंकि रिस्क तो लेना ही पड़ता है ज़्यादा प्रॉफिट्स के लिए। ऐसा मत करना, इस समय ज़िंदगी बिल्कुल ठीक राह पर जा रही है। राहु ग्रह भी उसमें और बढ़ोतरी ही करेंगे आपका राशि परिवर्तन के बाद,
लेकिन अगर आपने जिस राह पर जा रहे हैं उस राह का ही साथ छोड़ दिया तो फिर कैसे ग्रोथ करोगे। इसीलिए अगर आप जो कार्य कर रहे हैं उसके साथ किसी चीज़ को एडिशनली करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन जो मेन कार्य कर रहे हैं मिथुन लगन वाले, उनको वह कार्य बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। वैसे भी आपके अंदर तो काबिलियत है, आप एक से अधिक कार्य इकट्ठे कर सकते हैं। तो राहु ग्रह जो नया कार्य देंगे, पुराने कार्य को छोड़ने के लिए बिल्कुल नहीं कह रहे। दर्शकों, जो भी बातें बता रहा हूँ वो जीवन में जहाँ पर भी अप्लाई हो रही हों वहीं पर उनका इस्तेमाल कर लीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि आचार्य जी ने सिर्फ काम धंधे से संबंधित बोला है, ऐसा नहीं है। इसीलिए जो आपकी ज़िंदगी में सामान्यतः काम आ सकती है, जो कि राहु के राशि परिवर्तन का आपके लगन पर प्रभाव पड़ रहा है, उसी की ही जानकारी आपको दे रहा हूँ। तो अब अगली बात करते हैं कर्क लगन वालों की कि उनके लिए राहु ग्रह है कुंभ राशि में आकर एक चेतावनी दे रहे हैं। क्या चेतावनी दे रहे हैं? अपने मान सम्मान को पकड़ कर रखो कर्क लगन वालों। इस समय ऐसा हो सकता है कि आप कुछ भी इमोशनल दायरे में बहकर अपने मान सम्मान के साथ कोई दाव एक तरीके से खेलें तो ठीक नहीं रहेगा। आपको किसी की भी इमोशंस में विश्वास में बहकर अपनी लाइफ के डिसीजंस को इस समय नहीं लेना। आपको अपने आधार पर लेना है डिसीजन, ले लीजिए, लेकिन अगर आप दूसरे के आधार पर डिसीजन लेने जा रहे हैं तो राहु का राशि परिवर्तन आपको चेतावनी दे रहा है कि आप अपनी कमाई हुई गुडविल को खो देंगे। यह आप पर्सनल लाइफ में भी कर सकते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में भी कर सकते हैं। मेरी बात भूलिएगा नहीं कर्क लगन वालों, यह समय बहुत ज़्यादा लॉजिकली सोचने का है, प्यार मोहब्बत में बहने का नहीं है। यानी ऑफिस में भी अगर आप अपना काम छोड़कर किसी दूसरे का कार्य कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए। दूसरा उस कार्य का एप्रिसिएशन ले लेगा और आपको बदनाम करके जाएगा। इसीलिए राहु जब तक कुंभ राशि में हैं, थोड़ा सा अपने बारे में सोच लीजिए, अपने लिए अपने ऊपर समय लगा लीजिए, अपने ऊपर ग्रोथ के लिए पैसा लगा लीजिए, लेकिन बिना वजह सैक्रिफाइसेस इस समय रोक दीजिए, जो बेसिक तौर पर आप कर्क लगन वालों की आदत है। नहीं तो पैसा भी जाएगा, मान सम्मान भी जाएगा। और हाँ, थोड़ा सा इस समय कुछ लोगों के साथ मन में बेचैनी आएगी कर्क लगन वालों के, तो थोड़ा सा अपने प्यार पर, अपने चरित्र पर नियंत्रण रखना बिल्कुल स्पष्ट कहा है। और जो बेचैन हो रहे हैं कमेंट में बता दीजिएगा, दूसरे लोग ज़्यादा सावधान हो जाएंगे। सिंह लगन वालों के लिए ही काफ़ी हद तक कर्क लगन वालों की तरह कुछ सावधानियां बरतनी हैं जो उनकी गृहस्थी के सुख से संबंधित हैं। यानी कि कुछ सिंह लगन वाले ऐसे हो सकते हैं जो वैवाहिक जीवन में शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं, तो वैवाहिक जीवन की शुरुआत तो कर देंगे राहु ग्रह राशि परिवर्तित होने के बाद, लेकिन आपको सतर्क रहना है। आप बड़े सामाजिक हैं सिंह लगन वालों, इसके कारण सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन नए समाज को समझ तो लीजिए। पुराना समाज तो आपके साथ चल रहा है, तो पहले नए समाज को समझिए। सारी बातें, सारे राज नए समाज में एकदम से खोल देंगे तो राहु ग्रह आपको नए रिश्तों में, नए समाज में, नए प्रेम संबंधों में दिक्कतें पैदा करेगा। कहने का मतलब एक तरीके से नाम होने से पहले ही बिना वजह बदनामी हो गई। आप कहेंगे आचार्य जी, किसी के साथ प्यार से बात करने में क्या बदनामी? यही तो बात है दर्शकों। नए समाज में कुछ गलत लोग होंगे जो आपसे जेलस कर रहे होंगे, पर आप उन्हें भी सारी बात खुलकर बता देंगे तो वो उन बातों का गलत फ़ायदा उठाएंगे आपके खिलाफ। इसीलिए ख़ास तौर पर राहु आपके लिए यही कहना चाहते हैं राशि परिवर्तित करने के बाद कि अपने पर्सनल रिलेशनशिप पर सबसे ज़्यादा ध्यान दो। चाहे फिर वह पर्सनल रिलेशनशिप आपके ऑफिस में हो, आपके आसपास के लोगों के बीच में हो, या फिर आपकी मैरिज लाइफ के अंदर ही हो। अगर आप इसको लेकर सतर्क रहते हैं तो आपके मान सम्मान की बढ़ोतरी ही होगी। अन्यथा सिर्फ सबके साथ ग्रोथ करने के चक्कर में सिंह लगन वालों गड़बड़ मत कर बैठना। मैं एक बार रिपीट कर दूं दर्शकों, ऐसे ही हमने अपने इस चैनल पर शनि के राशि परिवर्तन से संबंधित भी जानकारियां दी हुई हैं, और कोई ग्रह आपकी जन्मपत्री में कहीं बैठकर कैसा फल देता है उसके अलग अलग विश्लेषण हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट के सेक्शन पर आइए, आपको बहुत जानकारी मिलेगी और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवश्य दिए जाएंगे। अब बात करते हैं कन्या लगन वालों के लिए।
राहु का राशि परिवर्तन आपके लिए तो बहुत अच्छा होने वाला है। कन्या लगन वालों, तैयार रहो जिंदगी के अधूरे काम को पूरा करने के लिए। यानी हम कई बार जिंदगी में मौक़ों की तलाश करते रहते हैं और बहुत मेहनत करने के बाद भी वह मौके हाथ में नहीं आते हैं। कन्या लगन वालों के लिए राहु का राशि परिवर्तन यानी कुंभ राशि में प्रवेश करना ऐसे ही नए मौक़ों के रास्ते खोल देगा। इसीलिए अब नए मौक़ों के लिए अपने दिमाग को भी खोल लीजिए। अगर बैकलॉग को साथ में लेके चलोगे, यानी दिमाग में कन्या लगन वाले ये लेके चलेंगे, आज तक तो कुछ हुआ नहीं, अब क्या खाक होगा, तो फिर ये नया मौका भी आपको बेकार ही दिखेगा। आपको इसके अंदर कोई अपॉर्चुनिटी, कोई पॉजिटिविटी नहीं दिखेगी। तो यह संभल के चलना, यानी राहु नए मौके देंगे आपको, लेकिन साथ के साथ आपकी पुरानी सोच भी आपके अंदर से बाहर नहीं निकालेंगे। उसको बाहर निकालने का काम आपका खुद होगा। तब आप इन नए मौक़ों को बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। यह आपके फाइनेंशियल गेन में भी बेनिफिट करेंगे, ये आपके वर्क एफर्ट्स में भी बेनिफिट करेंगे, ये स्टूडेंट्स के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी बेनिफिट करेंगे। और आज के आधुनिक युग में कई बार ऐसा होता है कि अपनी ज़िंदगी में हम अलग तरह की स्ट्रगल कर रहे होते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से, उसमें भी सहायक होंगे। यानी अच्छा समय आ रहा है, तो ध्यान रखना कन्या लगन वालों, अब इस मौक़ों को हमें ख़राब नहीं करना है, सावधान रहिए। तो क्या ऐसे ही तुला लगन वालों को भी ध्यान रखना है? नहीं नहीं नहीं, तुला लगन वालों को करनी है बहुत बेहतरीन तरीके से प्लानिंग। यानी कि राहु राशि परिवर्तित करते के साथ ही आपके अंदर एक अलग तरह की बुद्धिमत्ता दे देंगे। आप कहेंगे आज तक बुद्धिमान नहीं थे क्या हम? बिल्कुल बुद्धिमान थे दर्शकों। लेकिन तुला लगन वालों पर जो खास तरह से असर डाल रहे हैं ना राहु के राशि परिवर्तन यानी कि कुंभ राशि में प्रवेश करना, वह कहना चाहते हैं कि अब आप अपने लिए कुछ नई प्लानिंग्स कर लो, कुछ अपने दिमाग में नई तरह की चीज़ें सीख कर उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लो। कुछ लोग घर गृहस्थी की ज़िंदगी जी रहे हैं, वो नया काम शुरू कर सकते हैं, उनको मौके मिल जाएंगे। कुछ लोग ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं उसके अंदर परिवर्तन कर सकते हैं बिल्कुल आधुनिक युग के अनुसार। यानी तुला लगन वालों को नई चीज़ तो सीखनी पड़ेगी, अपने आप को अपडेट तो करना पड़ेगा। जैसे हम कहते हैं अपडेट करना और अपग्रेड करना, यह समझ लीजिए आपको खुद को करना है। अगर तुला लगन वाले ऐसा कर लेते हैं तो समझ लीजिए बहुत लंबे समय के लिए कुछ नया सोर्स ऑफ इनकम, कुछ नई चीज़ें अपनी ज़िंदगी में खोल देंगे। राहु ग्रह चुपचाप वो चीज़ें आपको सिखाने को तैयार हैं, लेकिन आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आप कई बार डिसीज़न लेने में बहुत डिले कर देते हैं और उसके चक्कर में अपना ये राहु का राशि परिवर्तन का समय खराब मत करना। राहु एक राशि में 1.5 वर्ष तक रहते हैं, तो समझ लीजिए तुला लगन वालों आपके लिए 18 महीने का समय है बिल्कुल अच्छे से प्लानिंग करना, अच्छे से चीज़ की नॉलेज लेना, अच्छे से अपनी अधूरी क्वालिफ़िकेशंस को पूरी करना, इवन रिसर्च या पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट करना। आपको डेफिनेटली ग्रोथ मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन अगर इंतज़ार ही करते रहे, तोल मोल ही करते रहे, क्या अच्छा है क्या बुरा है, करना ठीक है या नहीं है, तो अब पछताए होत क्या कि चिड़िया चुग गई खेत। याद रखना तुला लगन वालों, ये सबसे बड़ी कमी होती है आपके अंदर। अगली बात करते हैं वृश्चिक लगन वालों के लिए कि उनके राहु का राशि परिवर्तन क्या करने वाला है। जिंदगी में आपका स्थानांतरण करने वाला है। हो सकता है आपको शहर ना बदलना पड़े, लेकिन यह हो सकता है कि ये जो परिवर्तनशीलता आपकी ज़िंदगी में आ रही है उससे आप थोड़ा सा परेशान हो जाएं। वृश्चिक लगन वाले तुरंत कमेंट में लिखेंगे आचार्य जी सारी ज़िंदगी ही परेशानी में बीत गई है। मैं समझ सकता हूँ आप काफ़ी एम्बिशियस होते हैं, इसके कारणवश मन में ऐसी परेशानियाँ चलती रहती हैं। लेकिन अब जो स्थानांतरण हो रहा है वह हो सकता है आप ही के ऑर्गेनाइजेशन में एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में हो, यह भी हो सकता है एक ही ब्रांच से दूसरी ब्रांच में हो पर शहर वही हो। कुछ लोगों का तो शहर भी बदल सकता है और पर्सनल लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। किस तरह से? कुछ रिश्ते होते हैं जिन्हें निभाने के लिए बहुत स्ट्रगल करने के बाद भी फाइनली हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते। समझ लीजिए वृश्चिक लगन वालों, उन रिश्तों से संबंधित कुछ कड़े फैसले लेने का समय आ गया है और उसके लिए आपको स्थान बदलना पड़ेगा।
ये स्थान कैसा, रिश्ते का नाम बदलना पड़ सकता है, रिश्ते का साथ बदलना पड़ सकता है, उसको भी मैं स्थानांतरण की ही, ट्रांसफॉर्मेशन की ही एक तरीके से श्रेणी में रख रहा हूँ। तो यह जो बदलाव है तुरंत तो आपको परेशान करेगा, लेकिन संयम बना के रखना, धीरे धीरे आगे बढ़ना, डिसीजन लेना, 100% आप एक सही दिशा में आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन वृश्चिक लगन वालों को जैसे कि उनकी काबिलियत होती है ना, कुछ भी एकदम से बदलती हुई चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए समय तो लगता है, लेकिन एक्सेप्ट कर लेते हैं। बिल्कुल उसी काबिलियत का दोबारा इस्तेमाल कीजिए। और यहाँ पर राहु ग्रह आपसे कहना चाहते हैं कि इसके कारण आपका अपना असेट्स का, प्रॉपर्टी का, फाइनेंसिस का लाभ आपको दे के रहेंगे, पर अपने हाथ से किसी भी सैक्रिफाइस वाले नोट पर, डोनेशन वाले नोट पर साइन मत करना, सावधान रहना, कहीं कुछ अच्छा करते करते बुरा ना हो जाए वृश्चिक लगन वालों। अब अगली बात करते हैं धनु लगन वालों की। उनको किस बात का ध्यान रखना है? उन्हें अनएक्सपेक्टेडली बेनिफिट्स होंगे, बहुत अच्छे रास्ते खुलेंगे। और अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट्स के क्या करना है? अपने उन अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट्स को पूरी तरह से एक्सेप्ट करके डाइजेस्ट कर लेना है। कहने का मतलब आपको जो मौके मिल रहे हैं, चाहे फिर वे आपके वैवाहिक जीवन की शुरुआत के हों या फिर वैवाहिक जीवन में जो हो रहा है तनाव, उसको कम करने के भी मौके मिलेंगे। यानी राहु का राशि परिवर्तन अब आपकी इच्छा शक्ति के साथ ज़िंदगी को आगे बढ़ाएगा और मौके बड़े बेहतरीन देगा। तो इन मौक़ों को अपने हाथ से जाने मत देना। कुछ लोगों को काम धंधे में भी ऐसी जगहों से कॉल्स आएंगी जहां से वो उम्मीद ही नहीं करते थे। वो मानते थे कि यहाँ तो सब जीरो हो चुका है, अब यहाँ से कुछ नहीं होना। वहाँ से पलटकर अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे, अच्छे से प्रोजेक्ट्स आएंगे और अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो मिल रहा है उसके चक्कर में शो ऑफ मत कर देना। धनु लगन वालों सावधान रहना, शो ऑफ करना इस समय राहु ग्रह को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि आपके कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं। तो आपकी ज़िंदगी में भाग्य उदय का समय आ गया है। लेकिन अपने आप को शांत रखना है, संयम रखना है और अपनी उन अच्छाइयों को, खुशियों को डाइजेस्ट कर देना है। दूसरों को ज़्यादा दिखाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब बात करते हैं कि अगर मकर लगन है तो क्या ध्यान रखना है। आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है अपने कुटुंब, फैमिली के बारे में। दर्शकों, ऐसा हो सकता है कि आपकी फैमिली में कोई बिना बात का तनाव खड़ा हो जाए। राहु ग्रह राशि परिवर्तित करते के साथ ही कुछ ऐसे परेशानियां जनरेट कर सकते हैं जहां पर चलता चलाता फैमिली लाइफ में डिस्टर्बेंसेस हो गई। कितने वर्षों से भाई और बहनों के बीच में प्यार चल रहा था, आज पता नहीं कैसे एकदम से डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई। राहु ऐसा कर सकते हैं, तो क्या करें? ध्यान रखना मकर लगन वालों, आपको आदत तो होती है हमेशा हर जंग में जीतने की, पर यहाँ पर आपको हार के जीतना पड़ेगा। कहने का मतलब राहु कहेंगे कि अब आपको इस समय थोड़ा ज़्यादा ही एडजस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अपने फैमिली रिलेशंस को बनाए रखने के लिए। अगर आप अपनी डेडिकेशन और रिलेशनशिप को दिखाते हैं, आप अपने परिवार के लोगों का साथ निभाते हैं, तो ये आपके लिए अच्छा फल देगा। अन्यथा ऐसा हो सकता है कि जो बात छोटी सी होगी वो बड़ी हो जाएगी, वाद विवाद में बदल सकती है और एक प्रॉपर्टी के रूप में मसला बनकर कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी तक पहुंच सकती है। यानी जो बात फाइनेंस की नहीं भी थी वो भी फाइनेंस के रास्ते पर एंटर कर जाएगी और डिस्टरबेंस क्रिएट कर देगी। जबकि डिस्टरबेंस सिर्फ छोटी सी बात पे परिवार के अंदर हुआ था, फैमिली में हुआ था, रिलेशंस में हुआ था। सावधान रहना मकर लगन वालों। मैं बार बार वीडियो में कह रहा हूं कि जिस बात पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा उसी की जानकारी दे रहा हूं, तो उसी से संबंधित आपको सावधानी भी बरतनी चाहिए। चलिए अब अगली बात करते हैं कुंभ लगन वालों की। कुंभ लगन वाले यानी कि आपके तो लगन पर ही राहु ग्रह आ गए हैं। इसका मतलब आपके सर के ऊपर राहु ग्रह बैठ गए हैं आके। इसका मतलब यह भी है कि राहु ग्रह की जो आदत है ना भ्रम जाल फेंकने की, उस तरह के भ्रम जाल अब कुंभ लगन वालों पर बहुत ज़्यादा आएंगे। यानी आपको ऐसा लगेगा कि आप जो भी कर रहे हो उसमें आपको सक्सेस नहीं मिल रही। आपको ऐसा लगेगा कि आपके सामने जो व्यक्ति खड़े हैं उन्हें सक्सेस मिल रही है। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी ज़िंदगी में सक्सेस रेट डाउन हो गया। यह विद्यार्थियों के लिए भी है,
पारिवारिक जिंदगी जीने वालों के लिए भी है, काम धंधे वालों के लिए भी है। क्यों? क्योंकि राहु एकदम से आकर बुद्धि पर थोड़ा सा ग्रहण लगा देंगे। उसके कारण इरिटेट होके घूम रहे हो आजकल। कौन? कुंभ लगन वालों, मत हो इरिटेट, शांत हो जाओ। सिर्फ एक बात ध्यान रखो, कुंभ लगन के स्वामी क्या हैं? शनिदेव। यानी आपको क्या करना है? चलते रहना है, शनै शनै चलते रहना है। आपको अल्टीमेटली इस परेशानी से आगे आ जाओगे। ऐसे समझिए राहु बिना वजह ही एग्जाम ले रहे हैं। किसका? आपकी मनोस्थिति का। तो कुंभ लगन वालों, अपनी मनोस्थिति को शांत रखो। ऐसे समय में बिना वजह उल्टा सीधा मत बोलो, ना तो अपनी संतान को बोलो और ना ही अपने बड़े बुजुर्गों को बोलो और ना ही अपने जीवन साथी को बोलो। इवन काम धंधे में भी पलट कर जवाब देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ काम करो, शांति से अपना काम करते रहो। कुंभ लगन वालों, यही राहु आपके काम धंधों को आपके कॉम्पिटिटर से अच्छा कर देगा। यही राहु जो आपके लगन पर आ गए हैं ना, यानी कुंभ राशि पर आ गए हैं, आपकी पारिवारिक जिंदगी को उन लोगों से अच्छा करेगा जो सही में आपसे जेलस करते हैं। लेकिन अगर आपने ही सब कुछ बोल बोल के बिगाड़ दिया तो फिर कैसे सुधरेगा? इसलिए मेरी इन बातों का ध्यान रखना। और अब अंततः बात करते हैं मीन लगन वालों की। आपके लिए राहु ग्रह ये कहना चाहते हैं कि चलते चलाते राह से रास्ता मत पलट जाना। थोड़ी सी मीन लगन वालों की आदत होती है कि यू टर्न मार जाते हैं बीच रास्ते से, बिल्कुल मत करना। राहु का राशि परिवर्तन कह रहा है अपने क्रोध को शांत करो। चाहे आप उसको मेडिटेशन के रूप में करो, आध्यात्मिकता के रूप में करो, काम धंधे में मन लगाओ या फिर एडिशनल नॉलेज में मन लगाओ, जो चाहे करो। अपने क्रोध को संतुलित करना आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो राहु ग्रह आपकी धन, मान सम्मान, गृहस्थी को भी खराब कर देंगे। ध्यान रखो मीन लगन वालों, लाभ भी है तो सावधानी भी है। सावधानी फिर से बोलता हूँ, क्रोध शांत रखो, मेडिटेशन करो, आध्यात्मिकता में रुचि को बढ़ाओ, इवन अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, तो बहुत अच्छा रहेगा, लाभ मिलेगा। कुछ लोग ऐसा हो रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में, कुछ नए परिवर्तन करना चाह रहे होंगे मीन लगन वाले, तो रास्ता मत पलटो, यू टर्न मत लो, उसी रास्ते में कुछ चीज़ें ऐड कर दो। कुछ लोग रिसर्च करना चाह रहे होंगे, एनालिसिस करना चाह रहे होंगे, दूसरी परंपराओं में जाना चाह रहे होंगे, तो ये सब रास्ते खुलेंगे आपके लिए, पर पुराने रास्ते को छोड़ कर नहीं खुलेंगे। जहाँ हो वहाँ पर तो अपने संबंधों को पकड़ के रखो, वहाँ पर अपने कॉन्टैक्ट्स को कहीं जाने मत दो। यानी राहु ग्रह कहते हैं कि हम आपको नए कॉन्टैक्ट्स देंगे मीन लगन वालों, लेकिन आपको अपने आप को सबके साथ सौहार्दपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाना है। यह समय सिर्फ अपने बारे में सोचने का नहीं है, यहाँ पर आपको सबके बारे में सोचना पड़ेगा, टीम वर्क के बारे में सोचना पड़ेगा, फैमिली के बारे में सोचना पड़ेगा, ग्रुप बिहेवियर के बारे में सोचना पड़ेगा और इरिटेट होकर बीच रास्ते से अपने राह को बदलना नहीं है। बार बार बोल रहा हूँ, मेरी इस बात को ध्यान रखना। तो दर्शकों, इस पूरी वीडियो में लगन अनुसार आपको यही जानकारी दी है कि राहु कुंभ राशि में प्रवेश करके क्या असर करेंगे। आपको जैसा भी लगा हो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आप सभी का यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।